कोर्ट रूम ड्रामा फिल्में बहुत ही दिलचस्प होती है क्योंकि इनमें न्याय, तर्क और सच के लिए लड़ाई दिखाई जाती है। इंडिया में भी कई ऐसी मूवीज बनी हैं जो कोर्ट के अंदर चल रही बहस, संघर्ष और इंसाफ की लड़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। आज के वीडियो में भी ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ और इनमें सस्पेंस और थ्रिल भी भर भर के देखने को मिलने वाला है। पहले नंबर पर है केसरी चैप्टर 2। ये एक हिस्टोरिकल कोर्ट रूम ड्रामा मूवी है जो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की घटनाओं को दिखाती है। कहानी के केंद्र में वकील सी शंकर नारायण है, जिन्होंने ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य को अदालत में घसीटा था। वह इस सच्चाई को उजागर करना चाहते थे कि ये हत्याकांड नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया नरसंहार था। इस मूवी की कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शुरू होती है, जहां जनरल डायर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाता है। इस मूवी में अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगे। दूसरे नंबर पर है कोर्ट स्टेट vs ए नोबडी। ये एक तेलुगु मूवी है जिसकी कहानी 2013 में विशाखापट्टनम में सेट है। इस मूवी में चंदू नाम के एक लड़के की कहानी को दिखाया गया है जिसे पोस्को अधिनियम के तहत झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। एक वकील प्रियदर्शी इस केस को लेता है और उस लड़के के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब ये पता चलता है कि उस पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। मूवी में सामाजिक और कानूनी प्रणाली के बीच संघर्ष, न्याय की लड़ाई और झूठे आरोपों के प्रभावों को दिखाया गया है। तीसरे नंबर पर है सिर्फ एक बंदा काफी है। मनोज वाजपेयी स्टारर ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें अंधविश्वास और अंधभक्ति पर आधारित कहानी को दिखाया गया है। इसकी वजह से एक बच्ची को कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इस मूवी में जोधपुर के एक ऐसे बाबा की कहानी को दिखाया गया है जो धर्म की आड़ में कुकर्म करता है और नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम करता है। एक साधारण वकील पीसी सोलंकी इस मामले में सच्चाई के लिए लड़ता है और धर्मगुरु को सजा दिलाने के लिए संघर्ष करता है। चौथे नंबर पर है क्रिमिनल जस्टिस। पंकज त्रिपाठी की यह वेब सीरीज डोमेस्टिक वायलेंस पर बनाई गई है। इसमें अनुचंद्रा नाम की एक ऐसी महिला की कहानी को दिखाया गया है जिसे उसके पति द्वारा हैरास किया जाता है, फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली भी। और इस हैरासमेंट का उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है जिससे वो एक साइकाइट्रिस्ट से अपने तनाव का इलाज करा रही होती है। लेकिन उससे एक भूल हो जाती है और वो उस साइकाइट्रिस्ट से अवैध संबंध बना लेती है। लेकिन इस सीरीज में ट्विस्ट तो तब आता है जब उसका पति उसे फिर से हैरास करता है और वो गलती से उसे मार देती है। इस सीरीज की कहानी तो शानदार है ही, साथ ही इसमें सस्पेंस भी भर भर के देखने को मिलने वाला है। और इसके बाद पांचवें नंबर पर है योर ऑनर। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें जिम्मी शेरगिल एक जज है। उसका बेटा एक एक्सीडेंट कर देता है और जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो शहर के एक गैंगस्टर का बेटा है। क्योंकि नौबत थाना पुलिस और कोर्ट कचहरी तक आ जाता है। दिखाया यही गया है कि कैसे अपने पद का इस्तेमाल करते हुए जिम्मी शेरगिल अपने बेटे को बचाता है।